कुछ कुछ लोगों को देर में स्क्रीन नज़र आती होगी। ये मेरे पास लोगों ने आ जाते तो उसके बाद हम जब जाते हैं तो स्क्रीन एकदम से नज़र नहीं आती है। अब मैंने कहा ये देखिए मेरे हाथ में नहीं है, ये थोड़ा सा शायद टेक्निकल इशू हो सकता होगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई ऐसी जानकारी है नहीं। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आने के लिए। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। 30 अप्रैल 2020 और सिनेमा के अंदर एक बहुत बड़ा और झटका मैं कहता हूँ, दुखद समस्या कह लीजिए, बेहद दुखद बात कह लीजिए। लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा है ये कि ये एकदम से क्या हो रहा है, कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्यों ऐसा हो रहा है। कल इरफान जी को हमने श्रद्धांजलि दी और क्या किसी को पता था कि आज ऋषि कपूर साहब को हमें भी श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। और इतने ज़बरदस्त कलाकार, और कहते हैं कि सच में इतनी बड़ी ये क्षति है इस समय बॉलीवुड के लिए कि हम क्या बताएं, कोई सोच ही नहीं सकता। एक ऐसा योद्धा मैं कहूँगा, ऋषि कपूर साहब एक ऐसे योद्धा जो वापस कम बैक किया इन्होंने। एक पूरी दुनिया इस समय कोरोना से जो भयभीत तो है ही, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी को वापस लेकर वहाँ पर मतलब उससे लड़कर आए और यहाँ पहुँचे। सभी लोगों को उन्होंने प्यार दिया और अपने बारे में उन्होंने बताया भी। इस दुखद समस्या में ना बहुत सारे लोगों से, मतलब हम कई सारे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि उनसे बात, लेकिन इस समय कोई भी किसी का भी मन नहीं है कि एकदम से कुछ इंसान सोचे कि कुछ बोला जाए कि हाँ हम भी कुछ कह सकते हैं या हम बात करने के मूड में हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ये एक हमारी ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ना बहुत कुछ रोजाना होता है। जैसे आज अमिताभ जी को देखा गया है कि वो कितना रो रहे थे, मतलब उनके बेटे को देखा गया। ये छलकते आंसू जो कहीं ना कहीं है ना, वो उस बात का सबूत है कि जो साथ में पल बिताए हैं। मैं आप लोगों को अगर बताऊं कि मैं गुड मॉर्निंग इंडिया करने से पहले जब मैं नाइट शोज किया करता था, जीरो आवर शो जो मेरे शो का नाम था, थर्सडे की नाइट 12 बजे से मैं 1 बजे तक जिस शोज को किया करता था। अब यकीन माने कि मैंने जब जब मैंने ऋषि जी का मैंने गाना चलाया है, हालांकि गाना देखो गाया किसी और ने है, लिखा किसी और ने, लेकिन उसको अच्छे ढंग से उस पर अभिनय किया गया। मैं इसको कहता हूं उस जितना अच्छा उस गाने के साथ न्याय किया गया, ये ऋषि साहब की एक अदाकारी थी। नेचुरल जो काम करते थे, तो मेरे उस शोज के दौरान में मैंने देखा है इन्होंने जब जब मैंने वो गीत चलाए हैं, उन गीतों की वजह से उस मेरे शोज को बहुत वाहवाही मिली है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। एक छोटी सी 2 लाइन मुझे याद आ गई, हालांकि उनकी फिल्म की ही वो गीत की है कि कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सबके सब तुझको नजर आएंगे, लेकिन हम ना नजर आएंगे। ये शायद वो गीत, मतलब उस समय जब लिखा गया, जब ये सुदेश वाडेकर जी ने गाया, वो उनके साथ जब लगा है। लता जी को देखते हैं, मतलब आज लता जी की भी जब आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे के रूप में वो आए थे और उनकी फिल्मों के लिए बाद में गाना गाया। ये अपने आप में बेहद दुखद है। जाने वाले हैं और आज 30 अप्रैल का दिन, और 30 अप्रैल भारतीय इतिहास के अंदर, मतलब बॉलीवुड के अंदर में सच सच में अपने आप में बहुत बड़ी एक तारीख है, क्योंकि आज ही से जो शुरुआत हुई वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की हुई। और आज मतलब जो दिया गया वो क्यों, जो उनका जो पूरा नाम है धुंधी राज गोविंद फाल्के, ये इनका पूरा नाम, और इनके नाम से ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। कब? जब इनकी 100वीं जब इनकी जयंती हो गई, तो 100 साल के बाद 1969 में उनकी 100वीं जयंती पर से, यानी कि 1969 से ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है दिया जा रहा है लोगों को। अब आज इनके साथ साथ दादा साहब फाल्के के साहब आज जो उनकी जयंती है, आज वो फातिमा बीबी, आज उनकी भी जयंती है। फातिमा बीबी इतना बड़ा नाम ये भारत के लिए, मतलब बॉलीवुड के लिए नहीं, भारत के लिए, कि मीरा साहिब फातिमा बीबी भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। जी हाँ, आज उनकी भी जयंती है। और इसके साथ साथ आज ऋषि कपूर साहब, आज उनको श्रद्धांजलि है। मैं एक गीत अपने शोज के माध्यम से, हम पहला गीत जो उनको श्रद्धांजलि के रूप में देना चाहते हैं। फिल्म तो खैर मैं अब क्या किसी का नाम बताऊं फिल्म का, उनके सभी गीत हिट हैं, लेकिन जो ये गीत है आज वीरवार का भी दिन, और ये वाला गीत मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बिल्कुल सटीक रहेगा।
तो आज ही के दिन हम अपने शोज के माध्यम से श्रद्धा जी अपनी हाजिरी जमाने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कव्वाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें, हर झोली खाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी वाले बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। आज मेरे हिसाब से मैं किस किस का नाम दूं, लेकिन आज इस गीत लोग इस गीत को पसंद करने के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन फिर भी संतोष श्रीवास्तव जी और अनिल ठाकुर जी की तरफ से जब ये गीत आज उनको श्रद्धांजलि है। मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा, मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा। जुदा इंसान सारे सभी तुझको ही प्यारे, सुने फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी। बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा, अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा। तेरी रहमत का किस्सा बयां अकबर करे क्या, दो दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन, सब फूल काटे तो सबका मालिक है। अमर अकबर एंथनी में से सिर्फ एंथनी इस समय है यहाँ पर, अमर को भी श्रद्धांजलि दी और आज उन्होंने अकबर को भी श्रद्धांजलि दी। आनंद बख्शी साहब ने जब ये गीत लिखा होगा तो क्या सोचते लिखा, मतलब इतना जब सोच के उन्होंने लिखा, क्या सोचते लिखा कि कितना समय, और देखो लक्ष्मीकांत प्यारे लिखते हैं, क्या सही खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में, खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में। तुझे सब मानते हैं, तेरा घर जानते हैं, चले आते हैं दौड़े जो खुशकिस्मत हैं थोड़े। ये हर राही की मंजिल, ये हर कश्ती का साहिल, जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला। जिसे सबने निकाला
कहते हैं ना कि आपको अगर फरियाद करनी है तो सिर्फ वहीं फरियाद करनी है। मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ मैं, और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, लेकिन यहां पर आकर उसका बस नहीं चलता है, और यहां पर वो बेबस है, कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर कुछ मांगना है, अगर कुछ कहना है तो उससे कहो, सब कुछ उसी के हाथ में है, वो ही सब कुछ कर सकता है। हमारा शो माँ से मनीष आप लोगों के बीच में हम कोशिश करते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, तो बस कोशिश कर रहे हैं कि हम इस शो को लेके चलें आपके साथ, और आप सभी की जो फरमाइशें यहाँ पर आ रही हैं उनको हम आपके बीच में लेकर आएँ। लेकिन हमारे साथ कविता कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, उन्होंने हमें नमस्कार बोला, थैंक यू सो मच। प्रीति आशुतोष शुक्ला हमारे साथ हैं, श्री भगवान जुड़ चुके हैं, उदयभान राज हमारे साथ है, ऋतु वार्षिनी जुड़ चुकी हैं, रेणु लूथरा जी हमारे साथ है, विकास मोगा, और विकास के साथ साथ विकास कोहली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके साथ साथ रत्नीश पाटवा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राधा नामदेव जी हैं हमारे साथ। आप सभी लोगों को, राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ साथ श्रीपाल गोयल जी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं, शोभन नेगी चमोली हमारे साथ गढ़वाल उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं, ममता सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम गुरु हमारे साथ हैं, पूजा धैया वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इन्होंने कल बहुत कुछ लिखा, आज मैं बताऊंगा उन्होंने क्या क्या लिखा। मनोहरलाल गांधी जी हमारे साथ हैं, मुकुल तिवारी जी हमारे साथ हैं, नरेंद्र जोशी मेरे बड़े भाई और हमारे एफएम रेनबो के बहुत सीनियर, मैं रेडियो जॉकी कहूँगा, मुझको मतलब बहुत खुशी हुई कि भाई आप यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं, सुनील विश्वकर्मा जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, अनुराग चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोनिका त्रिपाठी बैंगलोर से, उन्होंने कहा सही समय पर हो आप, दिलभर मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सच में बहुत ज़बरदस्त गाते हैं, धर्मेंद्र खरवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाली ग्रेवाल वेरी गुड फोटोग्राफर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल झा हमारे साथ, जितेंद्र कुमार, बंटी बालाजी, विजय लक्ष्मी नादार हमारे साथ यूएसए से जुड़ चुकी हैं, थैंक यू विजय, और सविता गौतम हमारे साथ है, रॉनी हमारे साथ जुड़ चुका है, मतलब शाहबाज, वीरपाल सिंह, बबीता संतोषी, प्रदीप गुप्ता मेरे बड़े भाई साहब यहाँ पर जुड़ चुके हैं। भाई साहब थैंक यू सो मच आने के लिए। और इसके साथ साथ कई सारे लोगों का नाम है तो वो मैं अगले उसमें लूंगा। अब इतने सारे जो लोग जो आ रहे हैं वो अपना प्यार यहाँ पे दे रहे हैं इस शोज को, सच में सबसे पहली बात इतना पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच। कल वाले शो के अंदर और एक पहले वाले शोज के अंदर थोड़ी गड़बड़ हुई नेटवर्क की वजह से, मेरे हाथ में नहीं है। मैं बड़ा यहाँ पर ऐसे अपने आप को फील करता हूँ बेबस कि क्या करूँ, क्योंकि वो एक नेटवर्क की वजह से कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ें हाथ में होती हैं लेकिन वो उस पर आपका बस नहीं चलता है, तो इसलिए इंसान बेबस हो जाता है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि अगर आपको वो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि शायद कल का कुछ लोगों ने हमको बोला भी है कि मनीष भाई आपका जो वीडियो आया वो कल आधा ही वीडियो आपको आया। ये परेशानी कभी कभी हो जाती है, कभी कभी जो हमारे जो गाने होते हैं वो हमें पता नहीं होता वो कौन से गाने हैं, उसमें कंटेंट का जो इशू है, वो गाना ऑडियो और वीडियो का जो होता है वो फेसबुक वाले नहीं चलाते हैं। अब राम जाने कि वो उनको इसमें क्या दिक्कत है, वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कोशिश तो यही है कि शायद सब कुछ सही हो जाए। अगले गीत की फरमाइश जो हमारे पास आई है मैं आपको बता दूं, सत्यप्रकाश गोयल जी की फरमाइश है। उन्होंने इतनी लंबी मतलब लिस्ट है, हर वीडियो के अंदर अपना प्यार देते हैं, अपने गीतों के नाम लिख लिख के बताते हैं कौन सा गीत है। लेकिन ये वाला जो गीत है उन्होंने कहा था लेकिन सेम इसी ही टच का, सेम इसी ही टेस्ट का जो गीत है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बस देवानंद साहब उसमें भी हैं और देवानंद साहब इसमें भी हैं। ये गीत है उस गीत से थोड़ा सा तेज चलता हुआ गाना, क्योंकि मैंने कहा जब मैं गीत सुनाता हूँ यहाँ पर तो गीतों को मैं पहले बहुत 2-3 बार सुन लेता हूँ, टेस्ट थोड़ा सा समझ लेता हूँ, गाने का टेक्सचर थोड़ा सा समझ लेता हूँ। जब वो लग जाता है कि हाँ ये चलने वाला है तब उसको चलाते हैं और इस गीत को सुनिए और सुनने के बाद आपको याद आएगा ये कहाँ घूम घूम कर गाना हो रहा है। Here we go। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। फूल तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार,
प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। रफी साहब, एस डी बर्मन साहब, जो मतलब ऐसा म्यूजिक उतारा है, और सबसे बड़ी बात हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, और लिखते हुए चले जाओ और ऐसे उतरते चले जाते हैं वो। आगे सुनो। पर न तुम गिराना आंसू की तरह निगाह से, प्यार की ऊंचाई इश्क की गहराई पूछ लो हमारी आह से, आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे सुनो, प्यार का राग सुनो रे। इसी फिल्म को अगर आप और भी ये बता, वो भी इसी में है। तेरे घर के सामने एक घर, वो भी इसी में है। और के साथ साथ देखो, रूठा ना करो प्लीज। इस हसीन उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले, आज मेरे संग तू गूंज दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले, जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। जब आगे बढ़ता है और हमें ऐसा लगता है कि जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो मुझे ये बेहद अच्छा लगता है। इतने सारे जो मैसेजेस हैं इस शोज को पसंद करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। आपका ये आंचल, प्यार का ये बादल, फिर हमें जमीन पे ले चला, अब तो हाथ थाम लो, एक नजर का जाम दो, इस नए सफर का वास्ता, तुम मेरे साथिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चलिए जरा अब हम हूँ के साथ साथ आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ने वाले जो और हमारे कलाकार हैं वो कौन कौन हैं। अनुपमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु सुरेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। गणेश रंगा मेरा दोस्त इसमें जुड़ चुका है। मुजीब हिलाल भाई, थैंक यू सो मच। मुजीब हिलाल खान दिल्ली घराने से संबंध रखते हैं, और दिल्ली घराने में अभी जो जीते हैं वो सलमान अली इनके चाचा जी के सुपुत्र हैं। राजेंद्र चड्ढा मास्टर जी के साथ साथ दुष्यंत मेरे स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ चुके हैं, रूबी जी जुड़ चुके हैं, हरीश रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुज महाजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सभी के जुड़ने के साथ साथ हम आपको हमारे अगले जो कलाकार हैं आज के, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमने आपको कल अपने शोज में हम आपको राजस्थान लेकर गए थे, और मैंने कल आपको हिंट दिया था कि आज भी हम आपको राजस्थान लेके चलेंगे, लेकिन राजस्थान की एक अलग नगरी एक और, यानी कि जैसलमेर में आपको लेके चलेंगे। जैसलमेर से हमारे साथ जो आपको बता दूं, आपने गीत सुना होगा, रे बापू सेहत के लिए, इतनी जबरदस्त आवाज के मालिक, और कोई सोच नहीं सकता बड़ा धमाका, और उस छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने वाले जो हैं वो साथ में कौन है, वो उनका पूरा परिवार, सबके सब संगीत की दुनिया के अंदर है। और आप हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय जो हैं रफीक खान, सरवर खान और सतार खान जी के पिता हैं। आप हेलो जी सर। रफीक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत मेरे शो में। थैंक यू सर। नमस्ते। कमागणी आप सभी को। और सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस समय मतलब बहुत कठिन परिस्थिति है, लेकिन आपने समय निकाला। शुक्रिया सर। सब आपका धन्यवाद करना चाहते हैं जो आपने हमारे को टाइम दिया सर इस परिस्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके साथ सर्वर बैठे हुए यहाँ पर। जी सर्वर से एक बार सर्वर से हेलो करवा दो हमारी। जी सर्वर से हेलो करवाता हूँ।
हेलो। सरवर कैसे हो? बस ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपके बापू आपकी सेहत के लिए हानिकारक है नहीं है? जी 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 है। देखो, आपने ये मिसाल कायम कर दी है कि बापू सेहत के लिए हानिकारक हैं, लेकिन अगर सभी के बापू अगर हानिकारक है तो फिर आज आप जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं शायद बिना बापू के नहीं पहुंचे होंगे, जी है ना? तो इस समय जो यहाँ पर सर्वर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रफीक जी, जो इस समय जो लॉकडाउन का पीरियड है, जी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को थोड़ा मनोरंजन के साथ किया जाए, तो आपका जो समय है कैसे बीत रहा है? सर हमारा समय तो ये है कि एक आर्टिस्ट की आपको मालूम है लाइफ होती है, तो बस स्टेज के राजा होते हैं। जी। अभी तो हम सब जितने भी आर्टिस्ट है बड़े बड़े सब अभी घरों में हैं, और सबका जो आज है सबका मनोरंजन करवाना तो ये बस एक फेसबुक जरिया है, और एक अपना जो ये भी जो भी सोशल मीडिया पे है, इससे अपन बस लोगों का मनोरंजन करवा सकते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। और ज्यादा से ज्यादा सबसे निवेदन है तो यही है अपना कि घरों में रहो और सेफ रहो। ये महामारी है, इसे सबको बच के चलना बस। तो मतलब घर पे रहेंगे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, है ना? सुरक्षित रहेंगे। तो आजकल जो देखा जा रहा है यहाँ पर रफीक जी, कई सारे लोगों ना आजकल इंटरनेट पर क्लासेस दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल मतलब ऐसा कभी होता है कि जैसे आपसे कभी कुछ को पूछना चाहता हो, कोई जुड़ना चाहता हो, तो आप उनको वीडियो पर समझाते हो? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो किस तरह का आजकल आप संगीत, कुछ नया आपने संगीत तैयार किया है? जी हमारा तो हम वैसे हमारा घराना है राजस्थान, जो मंगनियार घराना हमारा ट्रेडिशनल गायकी है वही हम ज्यादा यूज करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत सूफी है या थोड़ा बहुत बॉलीवुड है, ज्यादा नहीं। अपना मतलब मेन हमारा घराना है मंगनियार घराना, हम मंगनियार घराना। जी जी। तो आपका जो पूरा नाम आप लिखते हैं, आपने लिखा रफीक सरवर डांगरी। जी हमारा डांगरी हमारा विलेज नेम है, और हम हमारा विलेज नेम हमेशा साथ में लगाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। कहते हैं ना, इंसान को अपनी मिट्टी हमेशा साथ में रखनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि आपने अपने गांव का नाम अपने नाम के आगे लगा रखा है। एक बीच में मैंने अपने शोज के माध्यम से लोगों से कहा भी था कि अगर आप अपने नाम के पीछे अपनी माताश्री का नाम जोड़ लेंगे जी जी तो शायद एक वो कहीं ना कहीं होता ना, लोग बाग जिस तरह से अपने गांव का नाम लेते हैं, पहले आप देखोगे लोगों का गांव का नाम होता था, साउथ में आज भी ये प्रथा चलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर हम एक बार ही चाहेंगे कि सर्वर, अगर वो आपका जो गाना है बापू सेहत के लिए, अगर आप उसकी 2 लाइन गुनगुना दें तो। जी जी बिल्कुल। ओ बापू सेहत के लिए, ओ बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हम तो पूरी कर हम रहने बालक है, हमें थोड़ी दया कर हम रहने बालक है। इसी की नहीं देना, इसी की नहीं हम के लायक है, तुमसे के लिए तुम तो हानिकारक वाह वाह वाह। अपनी किस्मत की गाड़ी की करता हालत है, अपनी किस्मत की गाड़ी की करता हालत है। मारे बाबू गाड़ी देवान गलत है, बाबू से हट के तो वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बहुत उम्मीद, मतलब मैं कहता हूँ ऐसी उम्मीद इस समय आपने जगा दी इस गीत के साथ साथ लोगों के अंदर जोश, और हम चाहते हैं कि आपकी आज्ञा से ये वाला गीत हम अपने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है, एक तो सर हमारे तो रमजान महीना चल रहा है, सब रोजेदार है और हम सब रोजों में रहते, और हमें आप मानो ना मानो रोजे रखते हुए भी लाइव आना और हमेशा हर किसी की फरमाइश सुनना और हर किसी के साथ जुड़ना, इतना मोहब्बत बढ़ती है कि काफी लोगों के साथ जुड़े रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे बात हुई और आज हम
उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय के अंदर इसी तरह से कुछ मिलकर कुछ नया कुछ करते रहें आप। बिल्कुल 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 सर, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जी। तो देखा आपने, मैंने कहा ना कि जब हम कलाकारों से मिलते हैं, सबसे बड़ी खास बात कलाकार जो है ना, उन्होंने कहा कि कलाकार के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, आप अपनी कला को पहना कीजिए। ये वो तलवार है, जितना उसको पहना करेंगे आने वाले समय के अंदर उतनी तेज चलेगी, क्योंकि धार अगर आपकी तेज है तो इसको बहुत दूर तक आप इससे मार कर सकते हैं। लिए आपको खुद तैयार रखना पड़ेगा। कहते हैं ना, मोबाइल के अंदर एक नया अपडेशन आता है हर 3-4 दिन के बाद, अपने आप को भेज, आप नहीं मांगते उसे, लेकिन आपको कंपनी वाले भेजते हैं। किस लिए? ताकि वो जो आपके अंदर मोबाइल में कुछ कुछ आ चुका है ना, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये समय ऐसा ही है, इस समय को यूटिलाइज कर लीजिए, क्योंकि इस समय के लिए आपके पास भविष्य के लिए बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए है। तो इस बहुत कुछ कहने और करने के लिए अगर आपके पास है, तो समय का अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। कितना अच्छा गीत उन्होंने देखो हारमोनियम पे, और डिंगड़ागा डिंगड़ागा डिंगड़ा। आज ये आवाज दंगल मूवी जो है ना, आप इसको यकीन मानेंगे कि हमारे भारत में तो इतनी प्रचलित, जापान में हमसे भी ज्यादा इस मूवी को देखा गया। कई सारे कीर्तिमान वहां पर बनाए। ऐसे कीर्तिमान जब बनाते हैं और जब आप ऐसी फिल्म का हिस्सा बनते हैं, ये अपने आप में बहुत प्राउड वाली बात है। सौभाग्य है कि हमारे शोज में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। अब यही वाला गीत हम सुन लेते हैं, आप भी थोड़ा सा बापू कर लीजिए। और हाँ, अगर आप यहाँ पर सभी बापू और माँ यहाँ पर हैं, अगर आप भी इतने हानिकारक हैं तो बच्चे कहीं पहुंच सकते हैं। मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ भाई, आप कैसे सोचते हो? 1 2 3 गो। तो जो भी कहेगी हम सब कराएंगे मम्मी। सुनो मम्मी, मैं क्या कह रही हूँ? बचा ले, साड़ भर के मेरी लिए भूल मम्मी जाओ कि थारी हो? कोई माँ है। रे इतनी जल्दी भूलेगी? मेरे बापू को आप के जो बापू हैं, अगर वो इतने हानिकारक हैं सेहत के लिए चल जाएगा, लेकिन अगर आपको पढ़ाई के लिए, आपको आपके करियर के लिए अगर वो इतने हानिकारक हैं तो चल जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो काट छाट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आपको इस समय का यूटिलाइज करना है। सो मच हमारे साथ आगे। प्रीतम का म्यूजिक था उसके साथ साथ, और ये गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को जब लिखा तो उसकी जब धुन बनाई, ये पहले उन्होंने गाकर दिखाया बच्चों को कि ऐसा गाया, ज्यादा समय नहीं लगाया, धड़ 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 गाते चले गए, और ये गीत आज देख लीजिए आप कितना पॉपुलर है। कभी कभी क्या होता है, जो फिल्म है ना वो मिसाल लिख देती है। परफेक्शनिस्ट क्यों बोलते हैं उनको, कि वो ऐसे ऐसे काम करते हैं। क्यों? भले ही एक फिल्म करो, लेकिन आप ऐसी मजबूती के साथ आप, पता चल जाएगा, अच्छा लगता है। हमको लिखने वाले जो हैं, कई सारे लोगों ने हमें क्या क्या लिखा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं। सत्य
एकदम आपका मस्त प्रोग्राम लगता है। थैंक यू सो मच राकेश यादव, लव यू सर जी, शानदार प्रोग्राम, ऐसे लगातार आप करते रहिए। मोनिका त्रिपाठी हमें लिखती है कि आप इस समय मैंने वो पूरा लिखा है, ऐसे लिख देता हूं कि आप इस समय जो काम कर रहे हैं ना, जबकि चारों तरफ एक नेगेटिविटी आप चारों ओर फैली हुई है, आप ऐसे में इस शोज को करके चारों ओर आप स्माइल फेंक रहे हैं और सबको स्माइल दे रहे हैं आप, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह का शोज करते रहिए। थैंक यू सो मच, एक अच्छा काम आपने करा। नवाब भारती अहमद जी हमें क्या कहते हैं कि आपको देखकर ना मनीष भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, मतलब उन्होंने लिखा दिल खुश हो जाता है। हमें बेहद खुशी होती है आपको देखकर, कि आपकी एनर्जी को देखकर। आप बहुत जबरदस्त, बहुत लाइवली शोज करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा नामदेव जी कहती हैं मनीष जी ये लॉकडाउन जब खत्म होगा तो क्या आपका शो जो है ये खत्म हो जाएगा? इस बात को सोचकर कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आपका शो अगर ये खत्म हो गया तो इस बात को सोचकर मैं डरती हूँ थोड़ा सा। मैं चाहती हूँ कि इस शोज को आगे बढ़ाया जाए, आगे लेकर जाया जाए। जो आगे लेकर जाएगा उसको पता चल जाएगा, तो उसमें हम उनको आगे लेके जाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो उनका हमारा प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे एक गीत लिख दूँ, भारत हमको जान से प्यारा है, और ये एक गीत मैंने उनको लिख के देखा है। मेरा म्यूजिक मैनेजर जो यहाँ पर बैठा हुआ सारे का सारा शेड्यूल करते हैं। चलिए, लेकिन जो इतना आपने कुछ लिखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हम कोशिश करेंगे। अनीता प्रजापति ने हमें लिखा कि मनीष यू आर डूइंग ए वेरी फेबुलस जॉब, मतलब उन्होंने ऐसे अंग्रेजी में लिखा, और फिर उसके बाद लिखती हैं कि आपका शो सच में काबिल तारीफ है, जितनी आपकी तारीफ करी जाए उतना कम है, बहुत ज़बरदस्त आप शोज़ कर रहे हैं। अब मैंने लिखा है कि मैं इतना इस तारीफ के काबिल तो नहीं, आपने अगर इतने शब्द लिखे हैं तो इसके लिए बेहद आभार। आप सभी लोगों को मैं ऐसे थैंक यू बोलूँगा कि, और इसके लिए ऐसे मैं नतमस्तक हूँ कि आपने इतना प्यार इस शोज़ को दिया है। ये शोज़ है कि मतलब मैंने कहा ना कि हम 1 घंटा शोज़ करते हैं, लेकिन इस 1 घंटे के दौरान में जब अगले दिन के 6 बज जाते हैं, ये लगभग ये 650 से 700 लोग इसको देख लेते हैं, 400 से ज़्यादा लोग इस पर लिखते हैं, तकरीबन 20, 22, 25 लोग अपने अपने वॉल पर इसको शेयर करते हैं, आगे इसको लिखते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपके मतलब इतना कमेंट, इतना प्यार दे, मतलब जो मिल रहा है, मैं इसका सच में मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ अच्छा तो लग रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना, इतना प्यार है, संभाला ना जाए, आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतर पाऊँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। अगली बात, लोगों की फरमाइशें ना बहुत हैं। फरमाइशें जब बढ़ रही है तो फरमाइशें जब बढ़ जाती है तो ऐसा लगता है कि अब हम आगे जाएं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। जरूर नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, नाम के साथ आएगा, गीत भी आएंगे, वो सब बचलेंगे। जैसे आज हमने कुछ लोगों के आप गीत बजा दिए। अब हम चलते हैं हमारे 4थे नंबर के गीत पर। जबरदस्त गाना है, और जब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इंसान थोड़ा सा उंगे को चला गया, मतलब पल्ली माए को, जब पल्ली माए को चले जाता तो कहते हैं कि वाह गली में क्या है, इंगे को आजा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ ये गीत है, आप भी सुनिए, और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी सुने। तो अभी अगर आप सामने बैठे बैठे आपके यहाँ पे स्क्रीन पर शेयर का बटन आ रहा होगा, ऐसे दबाइए, ये आगे चला जाएगा, वो भी सुन सकते हैं। और आप चाहते हैं कि उनकी पसंद का भी यहाँ पर गीत चले, तो उनको बोलिए कि हमें लिखें कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, हम वो गीत उनके नाम को लेकर हम चला देंगे। तो बस हमारे साथ बने रहिए और लोगों को कहिए। और हाँ, लोगों ने कहा मनीष भाई आपके यूट्यूब चैनल पर तो बहुत सारे और भी वीडियोस हैं, तो वो वीडियोस भी यहाँ पर हैं। देखिए, हम ये लॉकडाउन जब हमने शुरू हुआ तो हमने क्या करा, ऑनलाइन में सब कुछ, सारी दुनिया ऑनलाइन थी। मेरा टेक्निकली हाथ बहुत सच में ऐसे तंग है, मैं इन टेक्निकल चीज़ों को जानता नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने कहा कि हाँ वो वहाँ पे डालिए तो अच्छा है। तो मैंने क्या करा, जो रेडियो जॉकी की क्लासेस है हमने वहाँ पे उनको करनी शुरू कर दी। मेरे रेडियो जॉकीज के मतलब घर बैठे बैठे आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं। हम अभी तक उसके 7 एपिसोड कर चुके हैं, हफ्ते में 1 एपिसोड हम उसमें डाल रहे हैं। कल भी 1 एपिसोड डाला है, आज शाम को आप सभी लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप भी जाकर उस यूट्यूब के जो हमारे जो चैनल्स हैं वहाँ पर जाके वीडियोज़ देख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। किसी के काम का आपको लगे कि आपके काम का नहीं है, कोई बात नहीं, हर चीज़ हर किसी के काम की नहीं होती है, उसको आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, शायद किसी और के काम आ जाए, लिख सकते हैं। और आपको लगे कि हाँ चैनल अच्छी जानकारी दे रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, वरना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वरना तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है दूसरे को भी मना कीजिए कि नहीं भाई ये आपकी जान मतलब का नहीं है। अगर लगे हाँ तो करिए ना, फिर आगे चलते हैं। और फरमाइशी प्रोग्राम है ये आ गया, और हाँ नहीं ऐसे कीजिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको देखकर कोई खुश होता है, आपको देखकर सामने वाला समझता है, आपको देखकर सामने वाला जीता है और आपको देखकर हंसता है।
तो जब हंसता है तो हंसाते रहिए। और मैं आपको बता दूं कि इस समय हमारे साथ जुड़ने वाले और हमारे कौन कौन दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और क्योंकि इन लोगों का नाम बता दे तो अच्छा रहेगा। अनुज महाजन हमारे साथ है, उमांशी गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निर्भय हमारे साथ बिहार से मेरे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, वैभव कुमार जुड़ चुके हैं, आदर्श भाई हमारे जुड़ चुके हैं, पूजा श्रीवास्तव, मोहम्मद यूसुफ भाईजान जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। राजवीर भाई साहब धन्यवाद आने के लिए। सिमर कौर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उपमा राजपूत और रजनी जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रेनू अरोड़ा कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत मित्तल बहुत जबरदस्त कलाकार हैं, इनसे आप जो मर्जी मतलब जो आपका दिल करे जो मर्जी बजवा लीजिए आप इनसे। रफीक भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजुद्दीन अंसारी, अनिता बासु जी और अंजू अग्रवाल जी डॉक्टर साहिबा हैं, बड़ी फिजियोथेरेपिस्ट। आपकी हड्डी ऐसे टूट जाए वैसी टूट जाए, वहीं लगा के वहीं जोड़ देंगे, बता देंगे एक से तीन चार दिन लगातार करते रहो, यूं घुमाते रहो, हो जाएगा। चलिए अगला गीत सुनते हैं और अगले गीत के बाद हम आते हैं हमारे अगले मेहमान से मिलने के लिए, उनसे भी बात कराएंगे अभी, फिर उनके भी हम बात सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं इस लॉकडाउन में। सुने रहिए, बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं मां से मनीष, जी हाँ वही रेडियो वाला। यहां पर बाय 1 गेट 1 ऑफर चल रहा है, सुनिए भी और देखिए भी। हियर वी गो। जब गीत होते हैं और गीत के साथ साथ मैं सोच रहा था कि आज हमारा जो है 13वां दिन है इस शोज को करने का, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार कुछ ना कुछ हम इसके अंदर नया करें। अब आगे चलकर नया क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नया सुनाते रहें। तो तनिष्क हमारे साथ, शिखुजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि यादव भाई हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं। लास्ट वाला इसका कट सुन लेते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे। बालाजी, मोहम्मद अकरम, राकेश भाई, ये सब ये वाला गीत सब हमने हाँ करने में तौबा कितनी
फरमाइशी प्रोग्राम, वो गीत चलाते हैं जो आप बोलते हैं और वो हम नाम मतलब जो आप लिखवाते हैं। कभी कभी मुझसे कहा गया कि यहाँ पर आप उनका नाम ले सकते हैं क्या? क्यों नहीं लेंगे हम उनका नाम? ले देंगे हम आपकी उनका नाम, लिखकर मुझे देना पड़ेगा, और अगर वो दे देंगे तो अच्छा रहेगा। अरे भाई हमें तो नाम बताना है, जिस मर्जी का नाम हमें बता दीजिए, हम तो बोल देंगे भाई सब नाम, हमें कुछ नहीं है, ये आपको देखना। चलिए ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पर देख लें कि हमारे पास जो आज के हमारे मेहमान हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है पत्नी मतलब आराम से मतलब रोजाना घर में खाना बना रही, पति कह रहा है रोजाना तुम्हारे घर से ये खाना हाथ का खा खा के ना बोर सा हो गया हूँ, कुछ अच्छा खाना चाहता हूँ। पत्नी ने बड़े प्यार से कहा तो जाइए ना बाहर, थोड़ा सा पुलिस वाले कुछ खिला रहे हैं, वो कुछ नया हो जाएगा, खा के आ जाइए। आप मत जाइएगा इस समय। और ये लॉकडाउन है जो इस समय कई सारे जो एक जोन जो बनाए गए, ग्रीन जोन बनाया गया, ऑरेंज बनाया गया, उसके बाद रेड बनाया गया। अगर आप ग्रीन जोन के अंदर है तो वो लॉकडाउन यहाँ जो आपका एरिया है उसमें थोड़ी सी आपको छूट मिल जाएगी, आना जाना शुरू हो जाएगा, थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत हो जाएगी, और ऑरेंज वाले को कन्वर्ट किया जाएगा ग्रीन में, रेड वाले को कन्वर्ट किया जाएगा ऑरेंज में। तो धीरे 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 करके जो आपकी जिंदगी है पटरी पर आनी शुरू हो चुकी है। आप बस लगातार हमारे साथ बने रहिए। दूसरी बात जो मैं सबसे बड़ी खास बात कहना चाहता हूं, आप और कुछ सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। हमारे इस जो शो है यहाँ पर बीच में आप लिख दीजिए, कमेंट्स में जाके लिख दीजिए, यूट्यूब पे जाके लिख दीजिए, आप इंस्टाग्राम पे लिख दीजिए, ट्विटर हैंडल पे लिख दीजिए। आप कुछ सजेशन चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, इसके अंदर क्या और होना चाहिए वो इसके अंदर हमें बताइए, और इसके साथ साथ कुछ सुझाव तो आपने बता देंगे। अगर कोई आपको कमी लगती है तो आप इसको जोड़ दीजिए। नेटवर्क की बात नहीं करना, वो मेरे हाथ में नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगले मेहमान से हम बात करते हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। फिल्म वो जो एक फिल्म आई रोजा, वो फिल्म का जो म्यूजिक था अगर आप देखेंगे सभी भाषाओं के अंदर, वो हिंदी की बात नहीं कर रहा मैं, उसके अंदर वो आप तमिल की बात करो, तेलुगु की बात करो, मलयाली की बात करो, मराठी की बात करो, सभी फिल्मों का जो उसका संगीत था वो सारा का सारा संगीत ए आर रहमान जी ने दिया। रोजा फिल्म इतनी जबरदस्त वो यहाँ पर रही, मतलब काबिल तारीफ। अवार्ड कितने भर गए और कितनी भाषाओं के अंदर ये फिल्म बनी, और सभी का संगीत ए आर रहमान जी ने दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उस दौरान की फिल्म हम बात कर रहे हैं आपको 1992 की, तो उस समय का जो गीत था वो क्या उन्होंने बात की। तो हमारे साथ जो हमारे आज के खास मेहमान हैं हम उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं हमारे साथ जुड़ने वालों में से अमरदीप सिंह सैनी हमारे साथ बिजनौर से जुड़ चुके हैं, अंजलि धर हमारे साथ, धीरेन्द्र लेगवाल जी हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं, और कई सारे और जो मैसेजेस है प्लीज़ जो सामने स्क्रीन पर नजर आ जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपके मैसेजेस मुझे लगातार मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप जो मैसेज देते हैं मैं आपको सभी का जवाब मैं आपको दे देता हूं, सभी के मैं आपको अगले दिन की मैं जानकारी देता हूं कि हमारे साथ कौन जुड़ेंगे कल भी, और हमारे साथ 2 नए मेहमान होंगे। कौन होंगे ये थोड़ा सा सस्पेंस रख लेते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर बाई चांस की बात आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो समाज में इस समय जो लॉकडाउन की स्थिति है, जो लोगों की समस्या है, उनको आप खाना खिला रहे हैं, या उन आपके दोस्त हैं वो आपके जानने वाले हैं, तो आप हमें बताइए। आप खुद अगर समाज के लिए कुछ ऐसा अलग काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए। अगर आपको लगता है मतलब ये शोज़ ही नहीं है, शोज़ के अलावा भी बहुत कुछ है जहां मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं आपसे वो कभी जानकारी हासिल करूँ, अपने शोज़ में उन बातों को मैं शामिल करूँ, लोगों तक वो जानकारियाँ पहुँचाऊँ। क्योंकि जो कभी कहते हैं ना ये कुछ अलग डिफरेंट काम है, जब आपको करने पड़ेंगे डिफरेंट करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम ज़्यादा अच्छा कोशिश करने के लिए हम यही कोशिश करते हैं कि इस समय हमारे साथ जुड़े रहें, और हम इस 1 घंटे के दौरान क्या कर पाएँ। इस 1 घंटे के दौरान में आपकी पसंद के हम गाने चलाते हैं, इस 1 घंटे के दौरान में हम आपको 2 मेहमानों से बात कराते हैं, इस 1 घंटे के दौरान में मैं आपके सभी मैसेजेस पढ़ता हूँ, इस 1 घंटे के दौरान में मैं अपनी पसंद के भी गीत चलाता हूँ, इस 1 घंटे के दौरान में हम आपकी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी मैं कहूँगा खुशियाँ हम डालना चाहते हैं। और ये 1 घंटे का जो कमाल है ये कल की दुनिया में अगर हम देखें तो बात हो जाती है। हम दोबारा से कोशिश करते हैं एक बारी और उनसे बात करने के लिए। फ़ोन अभी शायद वो उठा नहीं रहे हैं, वो कहीं बिजी होंगे, क्योंकि इस समय कहते हैं ना बॉलीवुड के अंदर अभी बहुत समस्या चल रही है। हम अगला जो हमारा है जो गीत हम वो सुन लेते हैं, हमारा जो इससे अगला गीत है वो आगे चल देते हैं। जब साहब से बात हो जाएगी, अभी दोबारा हम कोशिश करते हैं, बात हो जाएगी तो हम उनसे बात करने की पूरी कोशिश करते हैं।
वो शायद अभी उठा नहीं रहे, मेरे ख्याल शायद फोन आ रहा है उनका, देख लीजिए। चलिए अगला गीत हम सुन लेते हैं। हमारे पास जो उनका जो गीत था उन्होंने कहा था वो चलाना, लेकिन हम उससे अगला जो हमारा गीत है वो सुन लेते हैं। हमारा फिल्म सावन भादो, आहा हा। इस फिल्म को देखते हैं, मैं कहता हूँ ना, मोहम्मद रफ़ी साहब की हम जब बात करते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब वो गीतों में उतरते हुए चले जाते हैं। इस गीत की एक लाइन जो है मुझे बेहद पसंद है। क्या कह रही है सुन लेते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा। इस गीत का म्यूजिक बहुत मतलब आज इस समय मतलब बॉलीवुड के अंदर मैं उनका बहुत संगीत कम देखता हूँ, और ना ही जिन्होंने लिखा। आइए। सुन 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 ओ गुलाबी कली, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। चाचा आया है बड़ा चला दिलदारी रसिया, अच्छा आगे बढ़ा तो खबरदारी रसिया। सुन 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 ओ गुलाबी कली है, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। अरे चाचा आया है बड़ा चला दिलदारी रसिया, अच्छा आगे बढ़ा तो खबरदारी रसिया। इसका जो म्यूजिक तैयार किया जाता सोनिक ओमी जी ने। मुझे पलकों में अपनी छुपा लो, सपना समझ के है मेरी खातिर तो फुर्सत निकालो, अपना समझ के हो मैं हो यार तेरा, तू है प्यार मेरा, दिल में समा के तू जाना ना। रुक 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 मिस्री की गली, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। चाचा आया है बड़ा चला दिलदारी रसिया, अच्छा आगे बढ़ा तो खबरदारी रसिया। सीमस शहज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रभाव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब्दुल वाहिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनो। है सड़क पे दिल को फिरता, मजनू का चेला है भर भर के राहों में गिरता, करे है झमेला ओ हरे कटे शिकारी। अच्छा तेरी होशियारी समझे वो मुझको बनाना ना। गली गली पूछता हूँ तेरी गली, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। चाचा आया है बड़ा चला दिलदारी रसिया, अच्छा आगे बढ़ा तो खबरदारी रसिया। पिंक पिंक पिंकी, सुन 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 गुलाबी पिंक। दिल अपना किसी को तो दो दी, हम क्या बुरे हैं, मेरी मर्जी जहाँ पे भी होगी, लाखों बड़े हैं। हो ये मेरा वास्ता है, मेरा रास्ता है, चाहती हूँ मुझको भुलाना ना। जाएगी कहाँ तू सवारी कली, तेरी मेरी बात अब आगे चली, दिल लेके मेरा दूर दूर जाओ ना। चाचा आया है बड़ा चला दिलदारी रसिया, अच्छा आगे बढ़ा तो खबरदारी रसिया। आया है बड़ा चला दिलदार रसिया। इसी फिल्म का एक गाना और है, मतलब कान में झुमका चाल में ठुमका, अगर आप वो देखेंगे तो ये जो गीत है ना, मतलब इस तरह के गीत वो ऐसे उतरते चले जाते हैं। 1970 की फिल्म, रफ़ी साहब का जादू है। वो जब बोलते हैं और जब वो गाते हैं, आहा, मतलब उत्तम से भी उत्तम। और साथ में आशा जी, क्या कमाल किया उन्होंने। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त।
अब मुझसे कहा गया कि मनीष भाई कि क्या ये हो सकता है कि आप इस शोज को जब करेंगे तो उसकी जानकारी हमें देंगे। मेरे पास अभी खुद इसकी जानकारी नहीं है। इस शोज को करने के लिए अभी बैठेंगे, सोचेंगे क्या करना है, क्योंकि अब ये शोज हमारे बिल्कुल अंतिम में है, लेकिन हम इसको आगे कैसे करेंगे इसके लिए सोचकर आपको इसके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन हम कोशिश करते हैं हम रोज़ाना कुछ आपको नए कलाकारों से हम आपको मिलवाएं, उनसे हम बात कराएं, कोशिश ये रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर आप भी इस समय अगर किसी इस व्यक्ति को से जानते हैं जो इस समय समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ जुड़ के रहिए और थोड़ा सा मुझे उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, मुझे बताइए। जो अगर देखा जाए जो इस समय दिल्ली की स्थिति यहाँ पर कोरोना की वजह से होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर थोड़ा सा अभी स्थिति थोड़ी कंट्रोल में है। केसेस हालांकि बढ़ रहे हैं, लेकिन वो केसेस हुई हैं जो पहले हुए थे। नए केसेस जो है वो कम आ रहे हैं। अलग अलग जो अब देखिए ना, भारत इतना बड़ा शहर है, इस शहर में अगर देखेंगे तो अलग अलग जगह पर कुछ कुछ केसेस निकल रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट अभी भी रहना है। और सबसे बड़ी खास बात, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कह रहे हैं, थोड़ा सा दूरी बना के रखने वाली, उसका ध्यान रखिए। मैं खासकर जो ग्रीन जोन में इस समय लोगों का एरिया आता है, वो ये ना सोचे कि अब हम तो ऐसे उड़ गए और जी बस हम तो जी फ्री हो गए, यहाँ कोरोना नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं, अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है। सावधानी हटी, आलू पूड़ी बट्टी, मैं तो ये कहता हूं। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। इस समय हमारे साथ नरेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, गंभीर सिंह हमारे साथ, पवार साहब जुड़ चुके हैं। सर थैंक यू सो मच। अविनाश यादव LIC के अंदर बहुत बड़े साहब हैं ये, वो जुड़ चुके हैं। सौरभ आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पिंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित कसाना हमारे साथ हमारे जुड़ चुके हैं। अमित फोटोस्टेट का नाम आपने सुना होगा, ये साहब वही हैं हमारे, बहुत बड़े कमाल के आदमी। अमित भाई थैंक यू सो मच। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए rjmanishazad@gmail.com मेरा ये email ID, इस पर कुछ लिखिए। हमारा जो शोज़ है यहाँ पर आप लिखिए, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहें और इसके साथ अपने दोस्तों को बताइए। ये आप लोगों की ही बदौलत है कि जो शोज़ को, इस 1 घंटे के शोज़ को इतना एक मतलब लगातार इसको बाद में देखा जाता है। और मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट है, अगर बाई चांस की बात कोई गीत है वो जो हम अगले दिन उसको हम देखते हैं, ये जब वॉच पार्टी में चला जाता है, तो शायद उस दौरान में ये जो कोई सा एक गाना होगा जो आपको शायद ना सुनाई दे रहा हो, उसमें आवाज़ नहीं आती है, मेरे पास तुरंत वहाँ पर मैसेज आता है, मनीष भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है इसके अंदर, वो गाना है। तो उस समय तो वो गाना चल रहा है, मेरी आवाज़ वहाँ पर बाद में आती है। मैं यहाँ पर बताऊँ कि उस समय जो गाना है ना, उसका जो ऑडियो का जो पार्ट है वो म्यूट कर दिया जाता है फेसबुक की तरफ से, हमारी तरफ में कुछ नहीं है। रही बात ये वाला जो शोज़ हैं, ये सारे के सारे शोज़ आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। हम उसके लिए भी थोड़ा सा पे काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर जब मिलेंगे तो मैं अपने चैनल्स में आपको ये वाले सारे के सारे जो हमारे शोज़ हैं उस पर यूट्यूब पर डाल दूंगा। कल वाला जो शोज़ है शायद वो 2 पार्ट में था। लोगों ने कहा कि मनीष भाई इसका एक ही पार्ट नज़र आ रहा है। मैंने कहा ना, मेरी इसमें थोड़ी सी गलती नहीं है, लेकिन क्षमा तो मैं मांगूँ क्योंकि इन सबका उत्तरदायित्व तो मैं ही। दूसरा, प्यार में एक ऐसी ताकत है कि आप किसी को अपना बना भी सकते हो और किसी को हटा भी सकते हो। प्यार दो तो अच्छा ही है। लोगों की जिंदगी में ना खुशियां बिखेरने का काम आपको बखूबी करना है और ये काम आप कर सकते हो। और इस समय इस देश को आपकी जरूरत है। लगातार बन के रहिए, लोगों की मदद कीजिए, आगे आइए, ज्यादा अच्छा है। अगला गीत जो हमारा, और हमने इससे भी आगे हमने गीत सोचा था, वो वाला गीत सुन लेते हैं। बेहद जबरदस्त गीत है, फिल्म पत्थर के सनम। हमारे जो मेहमान हैं उनका फोन, मैंने कहा ना, इस समय बॉलीवुड के अंदर जो बड़ी जो तेज़ हलचल है वो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ क्या कहें, क्योंकि इस समय माहौल ही ऐसा है। इतने बड़े कलाकार, कहते हैं ना, इसमें बॉलीवुड को बहुत बड़ी क्षति है ये इस इंडस्ट्री के लिए। तो कोई बात नहीं, हमारे साथ ऐसा होता रहता। हम अगला गीत हम सुन लेते हैं। ये गीत हमारा बहुत अच्छा है, पत्थर के सनम। गुलशन नरवाल, मतलब मेरा छोटा भाई गोगी, उसकी पसंद, श्री भगवान उसकी पसंद, शिवा उसकी पसंद, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है।
मुकेश जी और लता जी की आवाज हमारे साथ साथ, और सबसे बड़ी खास बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, मजरू सुल्तानपुर जी, इसमें जो लिखा गया ना इतना बेहद। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम की, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे। कोशिश रहती है हमारी लगातार कि हम अपने मेहमान से बात करें, लेकिन मैंने कहा ना बॉलीवुड के अंदर इस समय बहुत स्थिति खराब है। मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत सोच भी रहा था शायद कोई बात भी करने के लिए ना आए, लेकिन इस समय जो आज के हमारे मेहमान थे वो आज हमसे बात नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे उससे फिर किसी शो में बात करने के लिए। फिलहाल गीत अरमां किसको जन्नत की रंगी गलियों का, अरमां किसको जन्नत की रंगी गलियों का, मुझको तेरा सामन है बिस्तर कलियों का, जहाँ पर है तेरी बाहें मेरी जन्नत भी वही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, मुंबई से हमारे साथ सौरभ बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गिरीश शर्मा हमारे बड़े भाई साहब यहाँ पर जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। और नरसी सिंह जी हमारे साथ, उसके साथ साथ रमेश कुमारी जी, आप दोनों के लिए ये गीत मेरी तरफ से। बबीता जी, मुकेश जी, बताइएगा कि आज के शोज के अंदर ये वाला गीत मैंने चलाया था, ये गीत। धन्यवाद। रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, नजदीक आजा फिर देखूं तुझको जी भर के। मेरे जैसे होंगे लाखों कोई भी तुझसा नहीं है। महबूब मेरे, ओ महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे। म्यूजिक तो देखो ऐसा कहता है ना कि एक म्यूजिक सबसे बड़ी ऐसी दवा है, एक पॉजिटिव ऐसी वाइब्स आती है म्यूजिक से कि शायद जो गीत कुछ कह रहा है, कभी कभी उस गीतों की जो बातें हैं वो शायद उतर जाएं, शायद समझ में आ जाएं। मैं तो यही कह सकता हूं, क्योंकि संगीत मेरा तो एक बहुत बड़ा एक साधन है, बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी के अंदर रोल अदा करता है, शायद आपकी ज़िंदगी में भी करता हो। मुझे उम्मीद रहेगी कि आज आपको जो शो है आपको पसंद आएगा। अगर आज का शो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसके लिए हमारे जो एक अभी जो मैसेजेस यहाँ पर चल रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मुझे यहाँ पर दिल बनकर आता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग वो लाइक भी करते हैं, दिल भी देते हैं, वो दिल दीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसके लिए अंगूठा आप दिखाइएगा वहाँ पर, और अंगूठा दिखाने के साथ साथ अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई गीत सुनना चाहते हैं तो उस गीत का नाम वहाँ पे लिखिएगा। हम आपके नाम के साथ वो गीत यहाँ पर आपको सुनवाएंगे। बहुत सारे आज हमारे जो मित्र हैं यहाँ पर हमें जो लिख रहे हैं, मैं शायद आप सभी लोगों का नाम ना ले पाया हूँ, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी आपको शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। हम सजाएंगे यहाँ पर महफिल, वो जो महफिल आपके द्वारा तैयार की गई होती है, वो माला जिसका एक एक मोती आपके द्वारा पिरोया गया होता है।
शायद आपकी ज़िंदगी में मेरे जैसे 50 लोग होंगे, लेकिन आप मेरी ज़िंदगी में आप सिर्फ एक ही हो। इस बात को ध्यान रखिए। गुड नाइट, शब्बा खैर। कल फिर मिलेंगे आपसे 6 बजे से 7 बजे तक। तो दीजिए इजाज़त अपने माँ से मनीष को। मुलाकात होगी आपसे कल फिर एक और नए शो के साथ। और हाँ, कल का जो शो होगा उसके अंदर हमारे नए और 2 कलाकार होंगे, मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और आपकी पसंद के गीत यहाँ पर सुनाएंगे। मेरी पसंद का भी गीत सुनिएगा, बात करेंगे मेहमानों से, थोड़ा सा रंग जमाएंगे, थोड़ा सा उठेंगे और खेल खिलाएंगे और थोड़े से दांत दिखाएंगे। शिव टाटा, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा, घर में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा और हाँ, पड़ोसियों का भी ध्यान रखिएगा, दाएं वाले बाएं वाले। जब मैं कह रहा हूँ दीदी सबको ध्यान रख लो, या मैं कुछ ना धरवा, देखो मैं तो आपको पहले। प्रेमचंद जी हमारे साथ अब जुड़े। भाई साहब जाने का समय हो गया है, अलविदा, थैंक यू सो मच। कल फिर समय से आइएगा 6 बजे। समय औरों को भी बताइएगा। कितने बजे? 6 वाट ऐसे।